हेलो व्यूअर्स, आई अगेन वेलकम यू इन द ट्रस्टी क्लासेस। आज हम एक नए तरह के क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। बहुत बार देखते होंगे आप, कंपटीशंस में क्वेश्चन आते हैं, उसमें लिखा रहता है 2 पैर वाले इतने जानवर जिनके इतने पैर, इनके इतने सिर, टोटल संख्या इतनी। तो 2 पैर वाले जानवर कितने होंगे या 4 पैर वाले जानवर कितने होंगे। उसी में से बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बना देते हैं। और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसपे कोई फार्मूला अगर बनाएंगे तो जरा सा भी कुछ अगर क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा तो फिर उसको सॉल्व करने में वहां पे समस्या आ जाएगी। जबकि कंपटीशन में हमें टाइम का और स्पीड का बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए फार्मूला तो वहाँ पे अगर याद रहेगा तो टाइम आपका बच जाएगा, स्पीड ज़्यादा निकल आएगी, तो आप मतलब कंपटीशन में सक्सेस पा सकते हैं, चांसेस सक्सेस के बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे कितने फार्मूले याद करेंगे, थोड़ा ये भी इशू आता है कि इस तरह तो इतने ज़्यादा फार्मूले हो जाएंगे कि फार्मूलों में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी फिर क्या रेमेडी है कि हमें वहां पे कोई प्रॉब्लम भी ना हो। कि इस तरह सवाल कुछ भी पूछा जाए लेकिन हमें वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन का बेस क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, 2 पैर वाले जानवर उसी में होंगे, कोई भीड़ है, कहीं कह देंगे चिड़ियाघर में इतने जानवर 2 पैर वाले हैं, इतने जानवर 4 पैर वाले हैं, या कह दें कितने सिर हैं, टोटल कितने पैर हैं, फिर कुछ पूछ लेंगे उसमें। लेकिन क्वेश्चन इसी तरह बनाएंगे। वो कह सकते हैं कहीं भी खेत में खड़े हैं, या कोई गडरिया है वो भेड़ों को चराने जा रहा है, या किसी के घर में डेयरी में इतने आदमी काम कर रहे हैं और उसी में इतनी भैंसें हैं या इतनी गायें हैं, कुछ भी कह देंगे। मतलब इसमें मिक्स कर देंगे 2 पैर और 4 पैर वाले, और उसमें सिर जो है वो चीज एक ऐसी ले आएंगे जो कॉमन रहेगा। उसके बारे में कोई बताएंगे या नहीं बताएंगे तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए पहले तो हमें इनका बेसिक जरूर समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे फिर हम फार्मूला अगर कोई बना भी दें और याद भी करा दें लेकिन वहां पे अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो हमें गलत नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, जल्दी सॉल्व करके आना है और सही सॉल्व करके आना है। तो इसके लिए हमें क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, या कह लीजिए इसकी रेमेडी क्या है। कि जिससे हम वहां ना तो कंफ्यूज हो, ना ही हमारी स्पीड कम हो और ना ही क्वेश्चन गलत हो। इसका जो पहला पार्ट है वो आप कह सकते हैं कि यदि हम डीप स्टडी करेंगे, डीप स्टडी का मतलब कि हम फार्मूला भी अगर बनाएंगे तो पहले फार्मूले को एग्जाम से पहले जो हम प्रैक्टिस करते हैं घर में, अपने कॉलेज में या कहीं भी, तो पहले उसकी डीप स्टडी कर लेंगे जिससे हमें हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाए, फिर वहां पे हम कंफ्यूज ना हो। तो ये डीप स्टडी एग्जाम में नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जब तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन में रहेंगे, तब इसको करेंगे डीप स्टडी। फिर और क्या कर सकते हैं, डीप स्टडी कर लिया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए बहुत सारे क्वेश्चंस की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो कुछ कंफ्यूजन कहीं जो रहते हैं वो कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। क्योंकि अभी तो आपके पास बुक्स भी हैं, आप किसी से बात भी कर सकते हैं, किसी टीचर से या किसी से पूछ भी सकते हैं कि मैं ये प्रॉब्लम आ रही, तुम क्या करें, तो आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा क्या करेंगे, और ज्यादा आगे लेवल क्रॉस करने के लिए, कि जिससे स्पीड और टाइमिंग सब चीज जो है आपके फेवर में रहे, तो उसके लिए आप क्वेश्चन बनाना सीखिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है खुद बनाइए क्वेश्चन, फिर उनको सॉल्व करिए। मेक द क्वेश्चंस योर सेल्फ।
अब तीनों चीज़ें देखिए, डीप स्टडी करने से आपको लग गया होगा हाँ कि सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो जो कुछ बचे बचाए कन्फ्यूजन होंगे या स्पीड से रिलेटेड या चीज़ें जो कभी कभार भूल जाती हैं वो प्रैक्टिस से फिर भूलती नहीं। फिर आदमी जैसे साइकिल नहीं चलाता है, बाइक चलाता है, कार चलाता है, तो स्टार्टिंग में तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जो है अब क्लच दबाएं कि ब्रेक दबाएं, कभी क्लच दबाएं चक्कर में ब्रेक दब जाता है, कभी ब्रेक के चक्कर में क्लच दब जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस कराई जाती है पहले ड्राइविंग सीखते वक्त। जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर वो बात भी करता रहता है, गाना सुनता रहता है, सब कुछ करता रहता है, देखता रहता है, लेकिन फिर भी वो जहाँ ब्रेक लगाना अपने आप ब्रेक लगा देगा, जहाँ क्लच दबाना है क्लच दबा देगा, लाइक दैट। और जब आप क्वेश्चन खुद बनाने लगेंगे तब फिर कह रहे हैं क्या, फिर तो आप मास्टर हो गए। फिर क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले डीप स्टडी के बारे में बात करनी चाहिए। डीप स्टडी में क्या करेंगे, हम लोगों को फार्मूला कैसे आता है, अगर फार्मूला बन सकता है तो कैसे बनाएंगे। वैसे भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई उसमें फार्मूला या इक्वेशंस लिखेंगे ही लिखेंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप बना लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे कि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, उसके बाद में फिर आता है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। कोई एक फार्म हाउस है, किसान में से फार्म हाउस रखते हैं, तो उस फार्म हाउस में कुछ तीतर हैं, उसने पाल रखे हैं, कुछ तीतर पाल रखे हैं और कुछ ऊँट हैं उसके पास। ठीक है, इनके पैरों की संख्या 136 है। मतलब तीतरों के और ऊँटों के जो कुल पैर हैं वो 136 हैं, तथा सिरों की संख्या, ये उनके टोटल हेड्स जुड़ दिए हैं, सिर उनके तीतरों के और ऊँटों के दोनों के कुल सिर जो हैं वो 44 हैं, 44 हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब उसमें वो कुछ भी पूछ सकता है। मान लो पूछ ले कि तीतर कितने हैं, तो तीतरों की संख्या बताइए। यदि मान लो पूछ ले कि ऊँट कितने हैं, तो ऊँटों की संख्या बताइए। या इसी में ऊँट बता देता इतने हैं तो पैरों की संख्या पूछ लेता, या तीतर ऊँट दोनों बता देता, कुछ बता देता तो कोई चीज पूछ लेता। इतने इसमें कुल जो वेरिएबल्स हैं वो यही आएंगे, पैर आएंगे, सिर आएंगे, कुल संख्या आएगी उनकी, और तीतर और ऊँट। अब तीतर की जगह वो कबूतर रख सकता है, ऊँट की जगह गाय रख दे। मतलब 2 पैर वाले और 4 पैर वालों के मिक्स क्वेश्चन करेगा। 3 पैर वाले तो कोई होते नहीं है जानवर, तो 2 और 4 वाला मिक्स करेगा, और फिर उसके बाद इनमें वेरिएबल में से कुछ भी पूछेगा कि आप ये बताइए। तो ऐसे तो देखने में बहुत टिपिकल लग रहा है क्वेश्चन, कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी टाइम है चूंकि एग्जाम से पहले, तो हम लोग इसको फार्मूले के रूप में बना के फिर सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि इसको हम बड़ी आसानी से वहाँ भी सॉल्व कर लेंगे। फिर एक जो लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मूला होंगे उनको याद भी करेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं लगभग, तो याद भी रखेंगे। हम फार्मूला कैसे स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए लेट तीतर जो है उनकी कुल संख्या x है। मान लीजिए तीतरों की संख्या इक्वल टू x। अब हमने जैसे इस तरह अब एक बार ये लेके चले हैं कि जो 2 पैर वाले जानवर हैं उनको x माना है, तो पहले 2 पैर वाले फिर 4 पैर वाले, इसलिए x और y। तो ये सीरियल अगर याद रखोगे तो वहां फिर जो फार्मूला बनाएंगे उस फार्मूले में कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले 2 पैर वाले फिर 4 पैर वाले। लेट ऊँटों की संख्या क्या होगी, सपोज y हो गया है। तो तीतरों की संख्या हमने माना x और ऊँटों की संख्या माना y। बहुत फास्ट चलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे चलिए, अभी टाइम है आपके पास, तो आप आसानी से और डिटेल में इसको किस तरह कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ कि हमने पहले 2 पैर फिर 4 पैर, तो पहले x बाद में y। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए कितने भी तीतर हों, कितने भी ऊँट हों, सबके सिर जो है एक ही होगा। तो कुल सिरों की संख्या से आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि जितने सिर हैं टोटल संख्या जो जानवरों की उतनी ही होगी। मतलब तीतर और ऊँट अगर जोड़ देंगे तो सिरों की संख्या आ जाएगी। ये चीज एकदम एक गांठ बांधने वाली बात है।
कुल जानवरों की संख्या बराबर कुल सिर। ये ना भी दिया हो तो भी आप इसको मान सकते हैं कि ये ऐसा होगा ही होगा, तो इसमें कोई कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इक्वल टू जितने 2 पैर वाले जानवर हैं वो, और जितने वाई जो 4 पैर वाले हैं, कुल संख्या इनकी इतनी होगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसी तरह पैरों की संख्या निकालिए, सारे जानवर जितने भी होते कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या अब कैसे निकलेगी? इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर जितने उनका डबल कर दो, क्योंकि कुछ तो जानवर हैं जिनके 2 पैर हैं, कुछ के 4 हैं, तो इसका डबल तो नहीं कर सकते, न 4 गुना कर सकते हैं 4 टाइम्स। तो क्या करेंगे इसमें, ये देखिए x 2 पैर वाले जानवर जो है वो x नंबर, और ये y 4 पैर वाले। तो जो कुल पैर हम निकाल रहे हैं, तो जो 2 पैर वाले हैं उनको, उनकी संख्या इतनी, तो उनको 2 से गुणा कर दो, तो 2 पैर वाले जितने जानवर उनके पैरों की संख्या आ गई। इसमें y है तो इसको 4 से गुणा कर दो, क्योंकि इनके 4 पैर होते हैं। तो ये तो कुल पैर हो गया, वो कुल सिर हो गया। क्लियर हुआ यहां तक? अब यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ये तो जो सिर है इनको मान लीजिए ये हेड है h, और ये टोटल l मान लीजिए लेग हो गया। ये इक्वेशन ऐसे मान लीजिए आप, तो थोड़ा सा लिखने में, याद करने में आसानी हो जाएगी। h स्टैंड्स फॉर हेड, कहीं लिख लो, मान लो कि बाद में कहीं कंफ्यूजन हो। h इक्वल टू हेड्स डिनोट करेगा, और जो l है वो लेग्स को डिनोट करेगा। ठीक है। अब आपके पास जो इक्वेशन आई वो 2 इक्वेशन आ गई। अब इस क्वेश्चन को इससे देखिए, फार्मूले को और उसको एक साथ लेके चलिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, फिर याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पूछेगा वो कुछ भी पूछेगा, इन चीजों में से एक आपके पास x और y अननोन है। अब h और l आ गए, उसमें x और y दोनों कॉमन है h और l में। अब 2 इक्वेशन है ये, मान ली लिखिए यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू h, 2x प्लस 4y इक्वल टू l। अब इसको अगर सॉल्व करें हम तो क्या होगा? सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी ये वाली। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 2h। ये ऐसे लिख दीजिए आप, इस वाली इक्वेशन को एज इट इज उतार दीजिए। 2x प्लस 4y इक्वल टू l। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, एकदम इजी है। अब इसको हम माइनस कर दें, मान लीजिए इन 2 इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। अब इनको नाम दे दो फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2y इक्वल टू 2h माइनस l, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? माइनस -2y इक्वल टू 2h माइनस l। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। y इक्वल टू 2h माइनस l। l टोटल नंबर ऑफ लेग्स या टोटल नंबर ऑफ जो पैर हुए वो दोनों जानवरों के, दोनों तरह के जानवरों के रादर, और ये टोटल हेड सिर हो गया, और ये y जो है 4 पैर वाले जानवर हो गया। अब y मान लो नंबर ऑफ 4 पैर वाले जानवरों को पता करना है नंबर, तो -2 से भाग कर दीजिए,
2h अपॉन -2 माइनस L अपॉन 2। -2 यहाँ पे आ गया, ये -2 यहाँ पे आ गया, दिस माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस माइनस विल गो टू दिस साइड, देन y इक्वल टू L/2 पहले कर दीजिए, ये 2 कट जाएगा, माइनस साइड जाएगा। ये फॉर्मूला तो हो गया। हमें y निकालना हो जब 4 पैर वाले जानवर निकालना है, कितने हैं। वैसे जब 4 पैर वाले निकल जाएंगे जानवर तो आपको मालूम है कि टोटल में से 4 पैर हटा दिए तो 2 पैर वाले आ जाएंगे। और वैसे 2 पैर वाले जानवरों की संख्या मतलब x वो भी निकाली जा सकती है। वो कैसे निकालेंगे, वो फिर वही क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है 2, इसमें y काट दीजिए, जैसे ये था इक्वेशन। आपको मालूम सब होना चाहिए, आप जो इजी लगे वैसे करिए आप, हर तरह से, कोई जिससे आप कहीं कंफ्यूजन ना हो क्रिएट कि नहीं साहब ये तो छूट गया, नहीं छूटेगा कुछ नहीं। तो इक्वेशन हमारे पास जो थी x प्लस वाई इक्वल टू h माना था हमने, और 2x प्लस 4y इक्वल टू L माना था। अब हमें x चाहिए तो हमें y एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से, तो ऊपर वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 4h। आप इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा -2x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा L माइनस 4h। माइनस काट दीजिए यहाँ से, चाहे -2 से भाग कर दीजिए। हमें निकालना है x, तो x इधर रख लीजिए, L/-2 माइनस 4h अपॉन -2, ऐसे हुए, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा, x इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस, या माइनस को बाद में रखिए, 2h माइनस L/2। तो आपके पास 2 फार्मूले आ गए। y निकालना हो तो ये फार्मूला रख दीजिए, L/2 माइनस h। x निकालना हो तो 2h माइनस L/2। आप जो भी निकालना हो, चाहे एक ही फार्मूला याद कर लीजिए, 4 पैर निकाल लीजिए, फिर बाद में सिर में से टोटल से जितने होंगे घटा दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको याद दोनों रखनी चाहिए, जो जरूरत पड़े उस हिसाब से उसको सॉल्व कर दीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, तो इसमें आपको सिरों की संख्या 44, अब इसमें मान लो तीतर की संख्या निकालनी है, 2 पैर वाले निकालने हैं, 2 पैर वाले के लिए इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो x निकालना है, x इक्वल टू 2h, हेड कितने दिए हैं, सिर की संख्या 44 दी हुई है, तो इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस टोटल लेग कितने दिए गए हैं, पैरों की संख्या 136 दी गई है, यहाँ 136/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 88 माइनस 2 6 12 1 16 2 8 इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 20 आ गया, 20 थे तीतर। एक ही आंसर हो गया। एक तो ये तरीका ऐसे निकालने के लिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले y निकाल लेते हैं, फिर उसमें से टोटल में से घटा दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे एक आपको 2 पैर वाले जानवर मिल गए तीतर, अब टोटल संख्या जो सिरों की संख्या है 44, मतलब टोटल जानवर 44 हैं, 44 में से 20 घटा दीजिए, तो y इक्वल टू, ऐसे सीधा सीधा कुछ मत करिए, तो 44 माइनस 20 इक्वल टू 24। ये 24 आना चाहिए आंसर। अब इसे वैल्यू रख के देख लीजिए, इससे भी, इस फार्मूले से भी यही आना चाहिए। टोटल लेग्स कितनी है, 136, पैरों की संख्या 136, यहाँ पे रखिए 136/2 माइनस हेड्स, सिरों की संख्या 44 दिए थे, 44 रख दीजिए। ये 68 माइनस 44 इक्वल टू 24। दोनों से आंसर सेम आया। इसका मतलब आप फार्मूले से ऐसे चलिए चाहे वैसे चलिए। अब आपको सॉल्व करने के सारे तरीके मालूम हो गए। अब बस केवल रह गई बात तो केवल प्रैक्टिस की।
अब इस तरह के आप क्वेश्चन बना के खुद कर सकते हैं कि किसी में रखिए जिसमें एक फार्म हाउस में कुछ तीतर है, आप वहाँ कबूतर लिख लीजिए, उसकी जगह बकरी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, इनके पैरों की संख्या घटा बढ़ा दीजिए, इसको 136 लिखाया, सब कुछ और कर दीजिए, ऐसे यहाँ सिरों की संख्या कुछ और कर दीजिए, फिर इसके बाद निकाल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ऐसे कई बार करिए, देखिए तो आपका जो है फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और कोई समस्या नहीं रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।